और आज मैं आप लोगों के साथ एक और वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आज की जो इस वीडियो का टॉपिक रहेगा वो होगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जो क्लास 7th का टॉपिक है। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने साइंस के टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। प्लीज़ अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उनको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक के लिए मेरे पास डिमांड थी कि इसको आप प्योरली एक अलग वे से, जैसे एक क्लास सेशन होता आप वैसे करवाइए, तो इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, जो रिप्रोडक्शन है, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इसके नोट्स से रिलेटेड। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए हैं तो आप मेरी वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपनी आज की ये वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक वर्ड गिवन है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, या फिर हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग। मतलब कि किसी नई चीज का बनना, उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो हम लोग दो टाइप का रिप्रोडक्शन सिस्टम यहाँ पे स्टडी करेंगे। वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं इन दोनों के बारे में आपको कुछ पॉइंट बताने जा रही हूँ। जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये विदाउट सीड्स होता है, विदाउट सीड्स होता है। लेकिन बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो ये विद द हेल्प ऑफ सीड्स होता है। नेक्स्ट, अगर हम इसकी बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट। इसके अंदर सिर्फ आपका सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। लेकिन अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इसके अंदर टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, टू पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट होती है इसके अंदर। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पे हम दो टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। एक होगा हमारा नेचुरल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होगा हमारा आर्टिफिशियल। जैसा कि इसका नाम है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन, तो इसको जो ह्यूमन बीइंग है वो प्रिपेयर करेंगे। लेकिन जो नेचुरल है वो हमारा नेचुरली जो अकरिंग है वो चीजें इसके अंदर आएंगी। एक चीज और फ्रेंड्स, जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर जो भी हमारी न्यू फॉर्मेशन होगी वो एग्जैक्ट कॉपी होगी अपने पेरेंट प्लांट की। तो नेचुरल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, एक तो होता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सेकंड हम लोग बात करेंगे इसके अंदर बडिंग सिस्टम की। सेकंड हम लोग इसके अंदर बात करेंगे बडिंग सिस्टम की। देन स्पोर्स फॉर्मेशन एंड लास्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन। मैं इन सब के अंदर आपको एग्जाम्पल भी दूंगी कि किस टॉपिक से रिलेटेड क्या एग्जाम्पल आप लोग अपने एग्जाम के अंदर दे सकते हो और किसको आप बेटर वे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो लास्ट वन है हमारा फ्रेगमेंटेशन। देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे नेचुरल जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले आता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, अगर हमें क्या करना है, किसी प्लांट का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाना है तो हम उस प्लांट्स का क्या करेंगे, जो कटिंग करेंगे वो हम लोग स्लांटली कट करेंगे, ताकि जो इसके सेल्स हैं जब हम इनको कंबाइन करें तो जो सेल्स हैं वो आपस में ओवरलैप कर सकें और एक बेस्ट क्वालिटी का जो प्लांट है वो हम अचीव कर सकें। वो हमारा होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इस प्रोपेगेशन में हम प्लांट के अलग अलग प्लांट के पार्ट्स को कंबाइन करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर। तो जैसा कि हमने यहाँ पे किया है, इसी मेथड को यूज करके, इस नेचुरल मेथड को यूज करके हम लोग आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन भी करवाएंगे। आर्टिफिशियल यहाँ पे प्रोपेगेशन भी होगा।
तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे बडिंग की। इस टॉपिक को फ्रेंड्स जब हम लोग आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन करेंगे उसके अंदर मैं इसको बेस्ट वे में एक्सप्लेन करूंगी आपको। तो नेक्स्ट है हमारा बडिंग सिस्टम। बडिंग सिस्टम के अंदर फ्रेंड्स हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं ईस्ट का। बडिंग सिस्टम के अंदर जो एग्जाम्पल है फ्रेंड्स वो है ईस्ट का। इसके अंदर क्या कर ईस्ट के एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, केमिस्ट की शॉप से आपको ईस्ट का पाउडर लेकर आना है और उस पाउडर को आपको एक गर्म पानी के गिलास के अंदर घोल देना है। तो आप कुछ टाइम के लिए अब उस सॉल्यूशन को रेस्ट पोजीशन में रख दें, जो कि हमारा रूम टेम्परेचर होता है, वार्म टेम्परेचर होता है, उसके ऊपर आप उसको रेस्ट स्टेट में रख दें। तो थोड़े टाइम के बाद अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखोगे कि वहां पे आपके ईस्ट सेल की जो है फॉर्मेशन हो जाएगी। इस सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी। इस सेल के अंदर आपके पास एक होता है न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। अगर आप इस ईस्ट फॉर्मेशन को और ज्यादा लंबे टाइम तक रख दो तो फ्रेंड्स ये जो न्यूक्लियस है ये धीरे धीरे दो पार्ट में आपका डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब इसका जो न्यूक्लियस है फ्रेंड्स वो दो सेपरेट हिस्सों में स्प्लिट आउट हो जाता है। यहाँ पे हम लोग इस सेल की फॉर्मेशन देखेंगे कि इस सेल की फॉर्मेशन कैसे होती है। यहाँ पे मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किए हैं। लास्ट वाले डायग्राम के अंदर आप लोग इजीली देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो ये न्यूक्लियस है यहाँ से ये दो पार्ट में स्प्लिट आउट होना शुरू हो चुका है और लास्ट में जो है ये अपने आप को इस सेल से सेपरेट आउट कर लेता है। तो इस तरीके से बड निकलने शुरू होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बडिंग मेथड। तो अगर आपको इसको एग्जाम में कभी एक्सप्लेन करना पड़े तो इस सेल का आप लोग एग्जाम्पल बेस्ट वे से एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्पोर्स फॉर्मेशन की। स्पोर्स फॉर्मेशन में फ्रेंड्स एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपके पास ब्रेड का। सब लोग ब्रेड कंज्यूम करते हैं। अगर इस ब्रेड की स्लाइस को हम लोग कुछ टाइम के लिए 1 या 2 दिन ओपन एरिया में अगर रख देते हैं तो इस जो ब्रेड के पीस के ऊपर है फ्रेंड्स हम लोगों को कुछ फफूंदी सी फंगस सी दिखाई देगी, जिसको हम लोग फंगी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, फुई सी लगनी आपके ब्रेड पे शुरू हो जाएगी और जैसे ही इसको टाइम मिलेगा तो ये जो स्पोर्स होते हैं, इस फंगस के जो ये स्पोर्स होते हैं फ्रेंड्स, ये लोग ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके ऐसे इस टाइप से स्फेरिकल शेप लेना शुरू हो जाएंगे। तो आपके ब्रेड के ऊपर आप लोग इस टाइप की शेप भी ऑब्जर्व कर सकते हो अगर आप लार्ज टाइम तक ब्रेड को ओपन एरिया में रखते हो। तो अगर आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम में तो आप ब्रेड के एग्जाम्पल से बेस्ट वे में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स किसी चीज का फ्रेगमेंट हो जाना। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एल्गी का। एल्गी आपका बेस्ट वे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। मान लीजिए कहीं पे एल्गी है इस टाइप से, अगर आप लोग उसको थोड़ा सा डिस्टरबेंस कर दो तो ये जो पेरेंट सेल है ये बाद में दो अलग अलग सेपरेट सेल्स में स्प्लिट आउट हो जाता है। और जो ये इसके ऑफस्प्रिंग है, ये जो नया जो एल्गी बना है हमारा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट सेल के। तो फ्रेंड्स आपकी 7th क्लास में इनको इतना ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, लेकिन जब 10th क्लास में आप लोग इनको स्टडी करोगे तो इनकी डीप नॉलेज आप लोग लोगे। तो फ्रेंड्स फ्रेगमेंटेशन के अंदर हम लोग एग्जांपल लेंगे एल्गी का। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं इसके अंदर आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन की। अब ये आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन क्या होता है, ये होता है आपका मैन मेड। ये प्रकृति नहीं करती, ये मैन मेड होता है आपका। इस टाइप के वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर आप लोग एक मेथड यूज करते हो ग्राफ्टिंग का, दूसरा आप इसके अंदर यूज करते हो कटिंग का, और थर्ड वन आप इसके अंदर यूज करते हो लेयरिंग का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें ग्राफ्टिंग की, तो इससे पहले मैंने आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में बताया था। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दो अलग अलग प्लांट के हिस्सों को हम लोग लेते हैं। ये प्लांट जो है मेरा ये अलग हिस्से का है, और जो हम लोग सेकंड पार्ट लेंगे फ्रेंड्स वो हमारा कोई और हिस्सा होगा। यहाँ पे ये सॉइल के अंदर है,
तो फ्रेंड्स हम लोगों को इस प्लांट के अंदर क्या करना है, ये जो दो सेपरेट पार्ट हैं, अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स के जो हिस्से हैं, हम लोग इनको ग्राफ्टिंग मेथड में कंबाइन कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं एक नया प्लांट ऑब्टेन करने के लिए। तो इस टाइप की जो ग्राफ्टिंग टेक्निक है आप लोग यूज करते हो वैरायटी ऑफ मैंगोज को ऑब्टेन करने के लिए, या हम लोग बोल सकते हैं वैरायटी ऑफ एप्पल्स अगर आपको ऑब्टेन करनी है तो यूजिंग ग्राफ्टिंग मेथड आप लोग यूज करते हो। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग दो डिफरेंट प्लांट्स टाइप को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं ताकि हमें वैरायटी ऑफ फ्रूट्स मिल सकें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कटिंग की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो रोज फ्लावर का। जो रोज प्लांट होता है फ्रेंड्स, आप लोग क्या करते हो, उसकी किसी स्टेम को या किसी ब्रांच को आप लोग क्या करते हो, सेपरेट आउट कर लेते हो या कट कर लेते हो, और उसको डिफरेंट प्लेस पे जब आप लगाते हो तो वहां से भी आप एक नए प्लांट का प्रोडक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स इसके अंदर लेयरिंग की। लेयरिंग का मतलब होता है, जैसे आपने ग्रास को देखा है, घास को देखा है, जब आप घास को उखाड़ते हो तो उस ग्रास के पीसेस को हम लोग अलग नहीं कर सकते, वो एक गुच्छे टाइप में आपको दिखाई देता है। तो क्या होता है, जब उस प्लांट की, मान लो ये आपका ग्रास है, और जब कोई लीफ ऐसे ऐसे मूव करती है और जब उसके ऊपर सोयल हमारी डिपॉजिट हो जाती है, एक टाइम के बाद यहाँ से एक नया प्लांट ग्रो करना शुरू करता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से कट करने के बाद एक नए प्लेस पे यूज कर लेते हैं और वहां से हम लोग एक नए प्लांट की फॉर्मेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स लेयरिंग के अंदर मैंने सिर्फ आपको ग्रास का एग्जाम्पल इसीलिए दिया है कि आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर हो कि किस तरीके से किसी प्लांट की जो लीफ है वो कैसे सॉइल बुरिड होती है, एंड देन वहां से कैसे एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको जो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर फ्रेंड्स जो हमें ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन्ड होंगे, जो इसके ऑफस्प्रिंग होंगे या जो नया प्लांट होगा वो एक न्यू वैरायटी होगा। वो क्या होगा, आपका न्यू वैरायटी होगा। ये डिपेंड करेगा कि जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पेरेंट प्लांट से मैच करती हैं या नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यूजिंग सीड्स होता है। इसके अंदर टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, वन इज मेल एंड सेकेंड वन इज फीमेल। मेल एंड फीमेल टू पेरेंट इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो फीमेल पार्ट होगा हमारा, अगर हम लोग बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो वो हमारा होगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं हम लोग, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है हमारा पिस्टल। और अगर हम लोग बात करें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तो वो हमारा होता है स्टामेन स्टामेन। अब फ्रेंड्स जो ये स्टामेन और पिस्टल है, इनके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन के अंदर, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं जिनका जो है ट्रांसफर होता है पिस्टल, यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ओवरी के अंदर इन जो पोलन ग्रेन है इनका ट्रांसफर होता है। अब फ्रेंड्स मान लीजिए जरूरी नहीं है कि हर फ्लावर के अंदर दोनों ही पार्ट अवेलेबल हो। किसी फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है, किसी के अंदर मेल पार्ट प्रेजेंट होता है और किसी के अंदर दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो जिसके अंदर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और जिसके अंदर दोनों प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पे फ्रेंड्स एक इस टाइप की स्ट्रक्चर है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो स्ट्रक्चर को। तो इसको हम बोलते हैं स्टामेन, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके अंदर ये होता है एंथर, और एंथर के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन के अंदर एंथर के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन, और जो ये आपको एक ट्यूब दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स फिलामेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे ऊपर आपके पास होता है स्टिग्मा, देन आपके पास होता है स्टाइल, एंड उसके बाद आपके पास होता है ओवरी।
यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ आपके डायग्राम, तो आप इनको एनसीईआरटी की बुक से भी देख सकते हैं। ये जो आप ट्यूब यहाँ पे देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। और इसके बाद आता है हमारा ओवरी। ओवरी के बाद हमारा जो आता है, ये जो इसके अंदर ओवरी के अंदर ये जो सेल्स प्रेजेंट हैं, जो आपको ये दिखाई दे रही है डोटेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल, ये हमारा पिस्टल का डायग्राम है और ये हमारा स्टेमन का डायग्राम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम शो किए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। अब बात करते हैं जो रिप्रोडक्शन है वो होता कैसा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जब हमारा मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज होता है। जब हमारा मेल और फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइज होता है तो जो प्रोडक्शन होती है वो मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट। जाइगोट कब बनता है फ्रेंड्स? जाइगोट बनता है जब मेल गैमेट फ्यूज होगा आपका, फ्यूज विद फीमेल पार्ट, फीमेल गैमेट। अब ये गैमेट होते क्या हैं? जो मेल गैमेट होता है फ्रेंड्स, जो मेल गैमेट होता है यहाँ पे, वो होता है स्पर्म, स्पर्म। और जो फीमेल गैमेट पार्ट होता है हमारा, फीमेल गैमेट जो होता है उसका नाम होता है एग या ओवा। नेक्स्ट फ्रेंड, इसके अंदर हम बात करते हैं पोलिनेशन की। पोलिनेशन एक आपकी एनसीईआरटी की बुक में वर्ड गिवन है। पोलिनेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स हमारा पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना। पोलन जो ग्रेन है उसका ट्रांसफर होना एंथर टू स्टिग्मा। पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यानी एंथर के अंदर हमारे पोलन ग्रेन होते हैं, वहां से उन पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक, यानी स्टिग्मा तक उसका ट्रांसफर होना, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलन ग्रेन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो ये पोलन ग्रेन का ट्रांसफर है, जो हमारे पोलन ग्रेन हैं उनके ट्रांसफर में कौन सी चीजें सहायता करती हैं। तो पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर है वो विंड, वाटर, एनिमल्स एंड प्लांट्स, प्लांट नहीं सॉरी बर्ड्स, इनकी हेल्प से हमारा क्या होता है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। अब कई बार दिमाग में क्वेश्चन आता है कि विंड, वाटर, एनिमल, बर्ड्स या इंसेक्ट कैसे रिस्पॉन्सिबल है पोलन ग्रेन के ट्रांसफर के लिए। देखिए फ्रेंड्स, जब हवा तेज चल रही है, जब आपकी हवा तेज है तो पोलन ग्रेन वन फ्लावर टू अदर पोजीशन या अदर लोकेशन मूव करते हैं। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, ये पोलन ग्रेन अपने ही जो फ्लावर के साथ है वो रिप्रोडक्शन करते हैं। जब वो अपने ही मतलब जो फ्लावर है उसके अंदर रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस करेंगे, डेट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। अगर ये दूसरे फ्लावर के साथ पोलिनेशन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। अब यहाँ पे मैंने बताया विंड और वाटर की हेल्प से ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। अगर ये अपने ही सेम प्लेस पे फर्टिलाइजेशन करते हैं तो उस टाइप को हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। और अगर ये दूसरे फ्लावर के अंदर या दूसरे स्टिग्मा के अंदर ट्रांसफर होते हैं देन हम उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। अब एनिमल्स हैं, कई बार जब एनिमल्स हैं वो प्लांट को ईट कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। सेम इन केस ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, जब वो फ्लावर के ऊपर बैठते हैं वो तो उनकी जो लेग्स हैं उससे ये जो पोलन ग्रेन है वो चिपक जाते हैं और वो जहाँ पे जाके दूसरे फ्लावर पे बैठेंगे तो ये आपका जो पोलन ग्रेन है वहां पे ट्रांसफर हो जाता है। तो इस टाइप से हमारे पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो ये पोलन ग्रेन का ट्रांसफर है, जो हमारे पोलन ग्रेन हैं उनके ट्रांसफर में कौन सी चीजें सहायता करती हैं। तो पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर है वो विंड, वाटर, एनिमल्स एंड प्लांट्स, प्लांट नहीं सॉरी बर्ड्स, इनकी हेल्प से हमारा क्या होता है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। अब कई बार दिमाग में क्वेश्चन आता है कि विंड, वाटर, एनिमल, बर्ड्स या इंसेक्ट कैसे रिस्पॉन्सिबल है पोलन ग्रेन के ट्रांसफर के लिए। देखिए फ्रेंड्स, जब
हवा तेज चल रही है, जब आपकी हवा तेज है तो पोलन ग्रेन वन फ्लावर टू अदर पोजीशन या अदर लोकेशन मूव करते हैं। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, ये पोलन ग्रेन अपने ही जो फ्लावर के साथ है वो रिप्रोडक्शन करते हैं। जब वो अपने ही मतलब जो फ्लावर है उसके अंदर रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस करेंगे, डेट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। अगर ये दूसरे फ्लावर के साथ पोलिनेशन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। अब यहाँ पे मैंने बताया विंड और वाटर की हेल्प से ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। अगर ये अपने ही सेम प्लेस पे फर्टिलाइजेशन करते हैं तो उस टाइप को हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। और अगर ये दूसरे फ्लावर के अंदर या दूसरे स्टिग्मा के अंदर ट्रांसफर होते हैं देन हम उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। अब एनिमल्स हैं, कई बारी जब एनिमल्स हैं वो प्लांट को ईट कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। सेम इन केस ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, जब वो फ्लावर के ऊपर बैठते हैं वो तो उनकी जो लेग्स हैं उससे ये जो पोलन ग्रेन है वो चिपक जाते हैं और वो जहाँ पे जाके दूसरे फ्लावर पे बैठेंगे तो ये आपका जो पोलन ग्रेन है वहां पे ट्रांसफर हो जाता है। तो इस टाइप से हमारे पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का एक डायग्राम एनसीईआरटी की बुक से आप लोगों के सामने शो किया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, फर्टिलाइजेशन दिखाया हुआ है किस तरीके से जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है स्टिग्मा, जो ऊपरी हिस्सा होता है वो हमारा क्या होता है स्टिग्मा होता है। जब पोलन ग्रेन यहाँ स्टिग्मा तक आता है और इस ट्यूब से इनसाइड मूव करता है ओवरी के अंदर, ये स्टिग्मा यहाँ पे आपकी ये पोलन ट्यूब है जहाँ जो आपके पोलन ग्रेन को पाथ प्रोवाइड करती है प्लांट के या फ्लावर के ओवरी तक पहुंचने में। तो जब ये पोलन ग्रेन यहाँ इसके अंदर ओवरी के अंदर जाता है और यहाँ पे जो एग प्रेजेंट है, ओवम जो प्रेजेंट है उसके साथ फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइज होने के बाद फ्रेंड ये जो फॉर्मेशन होती है वो होती है जाइगोट की फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जाइगोट बाद में डेवलप होके किसका रूप लेता है, एम्ब्रायो का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इस डायग्राम को एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये यहाँ पे आपका स्टिग्मा है, जब पोलन ग्रेन यहाँ स्टिग्मा पे आके चिपकता है देन ये ट्यूब जो आपको दिखाई दे रही है पोलन ट्यूब, ये इस पोलन ग्रेन को पाथ प्रोवाइड करती है कि ये ओवरी तक जाए। और जब ये ओवरी तक आता है तो यहाँ पे ओवम प्रेजेंट है तो ये इस ओवम के साथ फर्टिलाइज हो जाता है जिसकी वजह से जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। तो जो आपका जाइगोट है फ्रेंड्स वो बाद में एम्ब्रायो का रूप लेता है, एम्ब्रायो। तो आपको यहाँ पे आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जाइगोट की फॉर्मेशन कैसे होती है। जब हमारा पोलन ग्रेन ओवम के साथ फर्टिलाइज होता है, फीमेल जो गैमेट होता है एग है उसके साथ जब वो फर्टिलाइज होता है तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। तो अगर अभी भी आपको इसमें कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।